हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है जो आप में इंटरेस्टेड है और क्यों इंटरेस्टेड है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो याद रही ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी। याद रहे एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट ये जनरल एनर्जी है। सो आपने ज़बरदस्ती किसी भी सिचुएशन को अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। सो देखते हैं कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, सो लेटर ऑन आई विल यूज़ ओरेकल्स। बस सबसे पहले टैरो से जान लेते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, who is interested in you. फर्स्ट वी हैव इट्स अ फुल एनर्जी। आई थिंक इस टाइम जो है ये इंसान या तो किसी डिफरेंट कंट्री में है, अदरवाइज दिस पर्सन कुड बी अ ट्रैवलर। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है इस टाइम, ये इंसान जो है वो कहीं ना कोई स्कीम, कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का। यस, बट राइट नाउ यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान एक विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स किसी ना किसी तरह से कोई स्ट्रेस में है, कोई प्रेशर में है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको चीट भी किया हो, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिसने पास्ट में आपको घोस्ट किया है। किसी भी रिलेशनशिप से हो सकता है ये आपको बिना बताए, बिना कोई क्लैरिटी दिए निकल गए हैं, आपको छोड़ गए हैं, या फिर बिल्कुल ही डिसअपेयर हो गया ये इंसान, घोस्ट कर गया। दिस पर्सन कुड बी द वन। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने आप लोगों को हो सकता है चीट किया है या फिर आपको धोखा दिया, बट किसी ना किसी वे में इस इंसान ने आपके साथ डिसऑनेस्टी ज़रूर की है, जो अब ये इंसान दोबारा से आप में इंटरेस्टेड हो रहे हैं और दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बट इनको पता है ये सारी सिचुएशन इस टाइम एक रिस्क है। अगर ये लीप ऑफ फेथ के साथ अपने ऊपर ट्रस्ट करके रिस्क लेंगे तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन इंटरेस्टेड है, बिकॉज विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड अगर इन्होंने डिसऑनेस्टी की है, चीटिंग की है आपको लेकर, या कोई ना कोई आपके साथ पास्ट में प्ले किया आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ, इस इंसान ने कुछ ना कुछ एक तरह से डिच करवाया आपको, तो उस चीज़ का विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स इस इंसान पे प्रेशर है, स्ट्रेस है, जिस स्ट्रेस को ये रिलीज़ करना चाहते हैं। और उनको लगता है जब तक ये इंसान विद द फूल कोई ना कोई रिस्क नहीं लेंगे ना, अगर आपके सामने दोबारा से आपको इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे या दोबारा से आपके सामने नहीं आएंगे या आपको फेस नहीं करेंगे, कन्फ्रंट नहीं करेंगे जो भी इन्होंने किया है आपके साथ, तब तक ये इंसान को जो है ना वो स्ट्रेस इस इंसान का रिलीज़ नहीं हो पाएगा। ये इंसान टेंशन में ही रहेगा, एग्जॉस्ट होता रहेगा और इस पर्सन की टेंशन डे बाय डे बढ़ती जाएगी। बट ये इंटरेस्टेड है स्टिल आप में। दैट्स वाई विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द फूल कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं, कोई ना कोई स्कीम बना रहे हैं कि दोबारा से किस तरह से जो है आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने सेल्फिशनेस आप लोगों के साथ की है पास्ट में। ये सेल्फिश पर्सन है, इन्होंने सेल्फिश अपने अपने लिए जो इनके बेटर था इन्होंने पास्ट में वही किया है, अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ जब तक था कनेक्शन मेरे, जब तक नहीं अपना दिखा फ़ायदा ख़त्म कर गए। और अब फिर कहीं ना कहीं इंसान जो है वो स्कीम बना रहे हैं आप लोगों की तरफ आने की। बट मैं फ़र्दर आगे देखूंगी कि सीरियस भी है या नहीं है, इंटरेस्टेड अगर है तो कोई पीछे क्या लॉजिक है उसके, वो मैं आगे फर्दर देखूंगी। सो नंबर 7, 10, 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। लेट्स सी मोर हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है वीवर्स में इंटरेस्टेड और क्यों है, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। वी हैव इट्स अ 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एंड वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। या ये इंसान जो भी है ना, मुझे लगता है ये इंसान इस टाइम आप में इंटरेस्टेड है, बिकॉज विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स अब ये आपके साथ बहुत ही एक सक्सेसफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और सक्सेसफुल कनेक्शन बनाने के लिए ही आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। या तो आप इनके साथ किसी वर्किंग प्लेस पे मिले थे, यस, या फिर अपने करियर में आप लोगों का इनके साथ जो है ना वो कहीं ना कहीं कनेक्शन बना था या कनेक्शन हुआ था आपका। बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली वांट कनेक्ट विद यू, यस, और आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आपसे कांटेक्ट करें, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो है ना विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड इट्स अ फ़ोन कॉल। आप देख सकते हो पिक्टोरियल कैसी है कि ये इंसान कोई ना कोई इस टाइम प्लान बना रहे हैं, स्कीम बना रहे हैं विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड इट्स अ मोबाइल फ़ोन आपसे कॉन्टैक्ट करने की। लेकिन इनडिसाइजिव है कि किस तरह से आपसे अगर कॉन्टैक्ट कर भी लेते हैं, आपको कॉल कर भी देते हैं, तो क्या आप आगे से कॉल रिसीव करोगे या नहीं करोगे।
क्या करोगे आप रेड बटन करोगे प्रेस या फिर ग्रीन बटन जो है वो प्रेस करोगे यहाँ पे। ये चीज़ें इस इंसान को जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कहीं ना कहीं इंडिसाइसिव कर रही हैं। ये इंटरेस्टेड हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए और अब इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। जो ये रिस्क लेना चाहते हैं ना और आपके सामने सच्चाई बयान करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक प्योर कनेक्शन बनाने की, आपके साथ अच्छे से इन्वेस्ट करने की, आप इस रिश्ते को प्योरिटी के साथ और सक्सेसफुल बनाने के लिए ही हार्डवर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे। लेकिन इनको ना समझ नहीं आ रही, क्रॉस रोड पे ये इंसान जो है ना इस टाइम खड़े हुए हैं कि क्या आपकी तरफ से इनको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस होगा। उस चीज़ों में ये पर्सन इनडिसाइसिव हो रहे हैं। दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, और इस टाइम दिल और दिमाग में ये पर्सन जो है ना उसकी वॉर चल रही है। समझ नहीं आ रही किसकी सुने, किसकी सुने तो उनको फ़ायदा होगा क्योंकि आप में तो इंटरेस्टेड है और ये रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए ही आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस 28, 27, 21 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 20 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है और 20 एज भी हो सकती है। लेट्स सी मोर, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। 2 मोर कार्ड्स, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है व्यूअर्स में इंटरेस्टेड और क्यों है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान की हिम्मत नहीं पड़ रही गाइस। यस ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं लेकिन ना इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। या वी हैव 4 ऑफ कप्स। ऑलरेडी ये इंसान आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसार्ड हो रहे हैं कि इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है आप लोगों के साथ कनेक्शन जो पहले था उसकी, तो क्या अब दोबारा आप इनको एक्सेप्ट करोगे। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके साथ टीम अप करना चाहते हैं, दोबारा से जुड़ना चाहता है ये इंसान विद द 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली दे रियली वांट अ यूनियन विद यू। ये इंसान आप में इंटरेस्टेड ही इसी वजह से हैं क्योंकि आपके साथ एक रोमांटिक और एक लविंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपके साथ लव मेकिंग करना चाहते हैं। यस बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को अब ये चीज़ समझ आ चुकी है कि आप जो हो ना इस पर्सन के लिए एक परफेक्ट मैच हो। दे रियली वांट टू एंजॉय योर कंपनी, दे रियली वांट टू एंजॉय सम टी विद यू, सम कॉफ़ी विद यू। आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं यूनियन करके। इसी वजह से ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। बट इनको लग रहा है विद द 4 ऑफ कप्स के इन्होंने जो इस अपॉर्चुनिटी को ऑलरेडी मिस कर दिया है, उसकी वजह से ये इंसान ना अब अपने आप को एक उस एनर्जी में दोबारा से वापस नहीं लेके आ पा रहे। ड्रेन एनर्जी है कि गिव अप भी नहीं करना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम एक इंडिसाइजिव एनर्जी भी है कि किस तरह से जो है आपकी तरफ दोबारा से अपना इंटरेस्ट शो करने आए या दोबारा से यूनियन किस तरह से करें। वो चीज़ें एक रिस्क पे जो है ना वो स्टक हो चुकी हैं। यहाँ पे वूल की एनर्जी फर्स्ट कार्ड ही आपका रिस्क है, लेकिन इनको लग रहा है इनको सच्चाई आपको बयान करनी पड़ेगी तभी जाके कनेक्शन दोबारा से बन पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि इनको लगता है आपके इनके लिए परफेक्ट मैच हो। लेकिन विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी वर्किंग प्लेस कहीं ना कहीं सेम रही है। थ्रू वर्क आप मिले हो सकता है एज अ को वर्कर, एज अ टीम वर्कर आपने काम भी किया हो एक दूसरे के साथ, कोई ना कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई ना कोई कोलैबोरेशन की है। और ये इंसान दोबारा आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, एक अच्छी कंपेनियनशिप बना के, एक अच्छी जो है वो बॉन्डिंग बना के रोमांटिकली वो आपके साथ एज आ पार्टनरशिप भी जुड़ना चाहते हैं, लाइक थ्रू प्रोफेशनल चीज़ों को भी लेकर चलना चाहते हैं। 23, 24, 29 बी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 34, 32, 39, 38, 37, 31 बी मुझे एज दिख रही है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है और कुछ लोगों की तरफ से 40 प्लस भी एज हो सकती है। बट मैं किसी तरह का यहाँ पे लेबल पुट नहीं करना चाहती इतनी 40 प्लस एज का, क्योंकि फिर कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं इतनी बड़ी एज ये वो। तो आपसे जैसे रेजोनेट हो आपने वैसे लेना, ज़बरदस्ती आपने फिक्स नहीं करनी। ये मैं रीडिंग के स्टार्ट में बोलती हूँ, ठीक है। सो टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग है। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एरियस लियो सजिटेरियस भी है यहाँ पे। ये गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहते, कोशिश करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। येस वी हैव इट्स अ हार्ट ब्रेक एंड शैटर्ड। ये जो भी इंसान है इसका दिल टूटा हुआ है। यस ये वो इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपके दिल को कांच के ग्लास की तरह तोड़ा है और अब इनका खुद अपना भी टूटा हुआ है। We have its anxiety and worry. Right now this person is very anxious. बहुत परेशान है ये इंसान, क्योंकि ऑब्वियसली आप में इंटरेस्टेड हो रहे हैं विद द 2 ऑफ कप्स दोबारा से आपसे यूनियन करने के लिए, आपको अपना परफेक्ट मैच समझते हैं, लेकिन इस टाइम परेशान है कि किस तरह से यूनियन पॉसिबल हो पाएगी। यहाँ आप इनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप
किस तरह से आप रखने के लिए एग्री करोगे। वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत परेशान कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने आपको भी परेशान किया। वी हैव कंपटीशन द अदर वेमेन। हो सकता है कुछ लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इस इंसान ने विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड आप लोगों को चीट किया है, आपको धोखा दिया, या फिर आपसे भागे हैं इस कनेक्शन में। ये पर्सन रन किया है कुछ लोगों की तरफ से, तो लिटरली इस कनेक्शन से ये इंसान भागा है, बीच में छोड़ के, कोई क्लोजर नहीं दिया आपको, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन गोस्ट कर दिया है। अब ये इंसान विद द करेज एंड स्ट्रेंथ अपने अंदर हिम्मत लेकर आ रहे हैं आपको फेस करने की दोबारा से, और आपको अपना इंटरेस्ट दोबारा से शो करने की, क्योंकि जो इनसे हो चुका है ना उस चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा पावर की, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। वी हैव इट्स अ टेक्स्ट मैसेज, अनसेंड मैसेज। ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान टाइप करते हैं कोई मैसेज और उसको फिर अनसेट कर जाते हैं। करना चाहते हैं, आपको भेजना चाहते हैं मैसेज, लेकिन फिर ना ये रुक जाते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है आपको, ऑलरेडी मैंने बताया। कुछ लोग तो आपको कॉल करते करते रुक जाते हैं, और कुछ आपको मैसेज करते करते दोबारा से उस मैसेज को डिस्कार्ड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, या ड्राफ्ट में कर जाते हैं, क्योंकि ये बात करना चाहते हैं आप में। जितने भी इंटरेस्ट इनको है या जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, वो आपको मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू कहना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं इस चीज़ की बन पा रही, क्योंकि परेशान बहुत ज़्यादा हैं कि आप आगे से क्या इनको रिस्पॉन्स करोगे। म्यूज़िक एंड इंस्पिरेशन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई म्यूज़िक ही इंसान हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं कि आप इनसे इंस्पायर हो सको, या आपको इंस्पायर करने के लिए कुछ ना कुछ सैड म्यूज़िक या कुछ लविंग रोमांटिक म्यूज़िक हो सकता है ये इंसान पोस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी में डाल रहे हैं, ताकि आप लोगों का दिल जो है वो कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए नरम हो जाए, आप मेल्ट हो जाओ, या आपको देखने के लिए कि आप आगे से क्या करते हो। वी हैव ब्लिस हैप्पीनेस, क्योंकि इस इंसान की जो खुशी हैं वो आपसे जुड़ी हुई हैं, और इनको लग रहा है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, आपको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने आपको परेशान ही इतना किया। यस, वी हैव हर डिवाइन फेमिनिन, बट ये इंसान जो भी आप में इंटरेस्टेड है, इनको लगता है कि आप इनकी डिवाइन फेमिनिन हो। आप ही एक ऐसे इंसान हो जो इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, इनके साथ प्योर लव कर सकते हो। मिसिंग, या डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे, हर टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपने जो भी इनको लव दिया है, जो भी इनको प्यार दिया है, जो भी आप इनके साथ जो है बहुत सेंसिटिव वे में रहे हो इनको लेकर, वो चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आती हैं, और इनको लग रहा है आप अपनी लाइफ में खुश हो, और ये इंसान आपके साथ जिस तरह से अगर पास्ट में खुश थे वो चीज़ें भी इनको याद आती हैं। दैट्स वाई अब आपके पास वापस आने का सोचते हैं। 2 more cards मैं लूँगी एंड देन आई विल एंड दिस रीडिंग। Who is interested in you? We have it's a, oh my goodness, हो सकता है आपके साथ इस इंसान का कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन रहा है, वो ये इंसान वो टाइम याद करते हैं, तो दोबारा से आप लोगों के पास आना चाहते हैं, दोबारा से इनको आपके अंदर इंटरेस्ट हो रहा है डेवलप। वी हैव इट्स अ ट्विन फ्लेम, कुछ लोगों की तरफ से डेफिनेटली ये इंसान को आपके साथ लगता है आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, क्योंकि इनको ये जो भी इंसान है ना वो इंटरेस्टेड दोबारा आप में हो इसी वजह से नहीं है, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन डेफिनेटली साथ थे, तो ऑब्वियसली चीज़ें इस इंसान को समझ नहीं आ रही थी, ट्रिगर कर रहे थे, और जब दूर चले गए तो आप दोबारा से वापस आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि दोबारा आपको लेकर ये इंसान जो है वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं। वी हैव मैरिज, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आपका एक कनेक्शन जो है बहुत सैक्रेड है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये आपसे शादी करके आपके साथ एक सैक्रेड जो है वो यूनियन करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। यस, एंड यहाँ पे अगेन हमारे पास स्ट्रेटजी एंड प्लेयर की एनर्जी है। राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, इसने कहीं ना कहीं इसको पता है कि इन्होंने स्ट्रेटजी आपके साथ खेली है, आपके साथ प्ले की है, और अब इनको जो है वो एक जेन्युइन एनर्जीज़ के साथ आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन को क्रिएट करना है। अगर आप करना है ना कनेक्शन, सैक्रेड यूनियन चाहते हैं या आपके साथ शादी वाला सीन करना चाहते हैं, तो अब अपनी स्ट्रेटजी को पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेटजियाँ इस इंसान ने जो बनानी थी बना ली हैं बुरी, लेकिन अब जो है ना मुझे लगता है ये इंसान अच्छी स्ट्रेटजी के साथ ही आपके साथ जो है ना कनेक्शन में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट शो करेंगे। या बट ये कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, गुड टाइम डेफिनेटली, क्योंकि इंटरेस्टेड है ना आप में, दैट्स वाई। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।